दोस्तों, स्ट्रीट फाइटर मूवी में विद्युत जमवाल एक आइकॉनिक इंडियन कैरेक्टर डालसिम को प्ले करने वाले हैं। और अगर आपको डालसिम की हिस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो टेंशन मत लीजिए, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपको डालसिम का पूरा ओरिजिन पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। डालसिम इंडिया से आने वाला एक ओल्ड योगी है जिसने कई साल योगा में डेडिकेट करके इसमें महारत हासिल की है, इसलिए वो अपने अंदर की पावर ऑफ नथिंगनेस का यूज करके लेविटेट कर सकता है, अपनी बॉडी को मार्वल के मिस्टर फैंटास्टिक की तरह स्ट्रेच कर सकता है। डालसिम पहली बार स्ट्रीट फाइटर 2 में अपीयर हुआ था, जहां उसे बहुत ही हम्बल और सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन की तरह इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसके गले में जो यह स्कल्स का नेकलेस है वो एक्चुअली उसके विलेज के बच्चों के स्कल्स हैं जो कि पेंडेमिक में मर गए थे। डालसिम का जो फर्स्ट डिजाइन था वो एक्चुअली गणेश भगवान से इंस्पायर्ड था, जहां पर आप उसके इस कॉन्सेप्ट डिजाइन में मल्टीपल हाथ और एलिफेंट फेस भी देख सकते हैं। और उसका फाइटिंग स्टाइल एक्चुअली केरला के कलारीपयट्टू कॉम्बैट से इंस्पायर्ड है। उसके पास टेलीपोर्ट होने की एबिलिटी भी है और साथ में वो अपने मुंह से फायर भी उगल सकता है। अब क्योंकि डालसिम एक योगी है तो वो वॉयलेंस में बिलीव नहीं करता अनलेस उसे इसके लिए मजबूर ना किया जाए। डालसिम की वाइफ का नाम शैली है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है दत्ता। डालसिम गरीब लोगों के लिए मनी भी इकट्ठा करता है क्योंकि उसने अपने जीवन में यही सीखा है कि उसे हमेशा जरूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। अब डालसिम में एक बार स्ट्रीट फाइटर के एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर एम बाइसन की बुराई को सेंस करता है, जिसे मूवी में डेविड डैश मार्स प्ले करने वाले हैं। और डालसिम ऐसे इंसान को डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है। भले ही यह उसके बिलीव्स के अगेंस्ट था, लेकिन उसका मानना था कि इतना एविल और पावरफुल पर्सन जो कि ओनली डिस्ट्रक्शन का इंटेंशन रखता है दुनिया में नहीं होना चाहिए। और अपनी इस जर्नी के दौरान वह ऐसे ही कई सारे और मेन कैरेक्टर्स के कांटेक्ट में आता है और डालसिम का कैमी के ऊपर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसे मूवी में मेल जॉनसन प्ले करने वाली है। अब इसका रीजन ये है कि जब कैमी डालसिम से मिलती है तो वो एम बाइसन की एविल ऑर्गेनाइजेशन सडालू की एक ब्रेन वॉश्ड एजेंट थी। उसका कोड नेम किलर भी था और एम बाइसन ने उसे डालसिम को मारने के मिशन पर भेजा था। इसलिए जब वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो डालसिम यहाँ उसके माइंड में घुसकर सडालू के कंट्रोल को ब्रेक कर देता है और सडालू से फ्री होने के बाद कैमी को उसकी फ्री विल मिल जाती है। उसके बाद डालसिम फिर से डिसअपीयर हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रियो डालसिम से पहले बाइसन तक पहुंच चुका था, जिसे एंड्रयू को प्ले करने वाले हैं। इसलिए डालसिम अपने गांव इंडिया वापस आ जाता है और उसके बाद डालसिम दोबारा वापस आता है, जहां वो एम बाइसन के रखे गए टूर्नामेंट में एंटर करता है। वो अपने गांव के लिए कुछ पैसे कमाना चाहता था, लेकिन उसके लिए यह काफी मुश्किल था क्योंकि एक फाइटिंग टूर्नामेंट में शामिल होकर वो अपने पैसिफिस्ट बिलीव्स को तोड़ रहा था। इसलिए डालसिम टूर्नामेंट से लीव कर लेता है और आगे हम उसके गाँव को देखते हैं, जिन्हें काफी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें एक नेचुरल रिवर से जो पानी मिलता था उसे सिन के बनाए गए डैम से रोक दिया गया था। और सिन एक्चुअली शैडो का ही वेपन डिवीजन था। डालसिम इस डैम को डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है, जिसके लिए फाइटिंग टूर्नामेंट ज्वाइन करता है। यहाँ वो रूफस नाम के फाइटर से फाइट करता है और डालसिम उसे हरा देता है। और लास्ट में डालसिम जब अपने गाँव वापस आता है तो उसके गाँव में पानी वापस आ चुका था। अब आगे एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ पर हम डालसिम को रियो को ट्रेन करते हुए देखते हैं, जब डालसिम रियो को इनर पावर्स कंट्रोल करने, फॉर्मल ट्रेनिंग की जगह चैलेंजिंग फाइट्स एंड फिलोसॉफिकल लेसन सिखाता है। अब आगे गांव में डालसिम के गांव में महेश नाम का एक पुलिसमैन उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी आपकी तरह एक योगी बनना है, मैं भी अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। डालसिम उसे सिखाने का फैसला करता है। तभी रशीद एंड आजम नाम के दो फाइटर्स वहाँ पर आते हैं और रशीद डालसिम की फाइट कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना चाहता था, इसलिए वह दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करते हैं। डालसिम रशीद को डिफीट कर देता है और रशीद को रियलाइज होता है कि उसका अभी काफी कुछ सीखना बाकी है। वो डालसिम को शुक्रिया कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी एक और एंशिएंट कैरेक्टर ओरू यहाँ पर आता है जो कि डालसिम की तरह लेविटेट कर पा रहा था। महेश यह देखकर काफी सरप्राइज हो जाता है कि डालसिम की तरह भी एक और कैरेक्टर जो लेविटेट कर सकता है। ओरू यहाँ पर डालसिम से मिलता है और कहता है कि मैं इंडिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। उसके बाद डालसिम मिक्का से मिलता है, वो उसके साथ फाइट करती है और डालसिम उसे हरा देता है। बट वो उससे कहता है कि अगर तुम कुछ भी योगा के बारे में सीखना चाहती हो या जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और डालसिम जब महेश के पास वापस आता है तो वह देखता है कि वो फाइनली फायर ब्रीथ कर पा रहा था। उसके बाद हम डालसिम को एक काफी पावरफुल एंशिएंट बीइंग निकाली के साथ सामना करते हुए देखते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की सोल्स को कंज्यूम करता है। यहाँ उसे फाइट करने का ट्राई करता है बट निकाली उसे हरा देता है।
फिर डालसिम के बीच में आता है, निकाली को डिस्ट्रॉय करता है और उसे कहता है कि अपनी इनर पावर ऑफ नथिंगनेस का यूज करो। और जैसे ही ब्लैक मून वहाँ अपीयर होता है, निकाली डिमेटेरियलाइज हो जाता है। उसके बाद हम डालसिम को वर्ल्ड के सारे फाइटर्स के साथ एक साथ आते हुए देखते हैं, जो सारे मिलकर शडालू के प्रोजेक्ट चेंज को डिस्ट्रॉय करने वाले थे, जिससे एम बाइसन नेगेटिव एनर्जी कंज्यूम करके और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा था। और सारे फाइटर्स मिलकर यहाँ शडालू के बेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद डालसिम अपने गांव वापस आ जाता है, जहाँ फिलहाल वो अपने विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा है और साथ में कुछ स्टूडेंट्स को भी योगा सिखा रहा है। और मुझे लगता है कि स्ट्रीट फाइटर मूवी में डालसिम का कैरेक्टर प्ले करने के लिए एकदम परफेक्ट एक्टर को चूज किया गया है। डालसिम के कैरेक्टर की तरह ही रियल लाइफ में विद्युत जम्वाल, कलारी पैट्टू और कई सारी दूसरी मार्शल आर्ट्स स्किल्स में माहिर है। बॉलीवुड में हमने उन्हें उनकी इन स्किल्स का यूज करते हुए काफी मूवीज में देखा भी है, लेकिन डालसिम को वो कैरेक्टर है जिसे प्ले करते टाइम विद्युत जम्वाल अपनी इन स्किल्स को पूरी तरह से शो कर सकते हैं। दोस्तों, आप विद्युत जम्वाल को स्ट्रीट फाइटर मूवी में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही अमेजिंग वीडियो हम डेली लाते रहते हैं।